नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भूतिया कहानियां एक साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी बिना टाइम गवाए। ये कहानी हमें भेजी है मोहम्मद जसीम जी ने। तो अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगी। ये कहानी आज से 17 से 18 साल पहले की है। मेरे घर के पास एक गर्ल्स स्कूल था, जिसके गेट के बाहर एक कुआं यानी एक वेल था। लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले किसी ने दुश्मनी के चलते एक लड़की को जिंदा आग लगा दी थी, ठीक उसी कुएं के पास, ताकि वो लड़की मर जाए। और उसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाती है। लेकिन अफसोस, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा जल चुकी थी। इसकी वजह से वो कुएं से बाहर नहीं निकल पाती और पानी में ही उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बाद लोगों को अक्सर रात के वक्त उस लड़की की आत्मा उस कुएं और स्कूल के अंदर चलते हुए दिखाई देने लगी। बहुत सारे लोगों ने उस लड़की की आत्मा को वहां देखा, महसूस किया। इसलिए रात में उस एरिया में इतना सन्नाटा हो जाता था कि लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे। उस जगह से गुजरने पर लोगों को एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती थी। उसके आसपास के घर भी बहुत कम थे और जिनके घर वहां पे थे वो भी धीरे धीरे करके वहां से डर के मारे जल्दी ही किसी और जगह शिफ्ट कर गए। अगर आज की बात करें तो अभी फिलहाल वो स्कूल और आसपास के जो बचे खुचे घर थे टूटकर वहां कंपनी बन चुकी है और अब वहां पे लोगों का काम दिन रात हर वक्त होता है, जिस वजह से अब वहां पर काफी भीड़ भाड़ भी रहती है। उसके बाद अब उस लड़की की आत्मा किसी ने नहीं देखी। तो ये थी हमारी पहली सच्ची कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है नाज अरफी जी ने। ये इनका खुद का पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नजरिए से बताऊंगी। मेरा नाम नाज अरफी है और मैं रांची से हूँ। ये सत्य घटना है और मेरी खुद की है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 12 या 14 साल की थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकली। मेन गेट खुली हुई थी क्योंकि मेरे पापा अभी तक ऑफिस से घर नहीं आए थे। मैं ऐसे ही अपने आंगन की तरफ बाहर झांक के देख रही थी। मैंने देखा कि दूर से कोई बिल्ली चली आ रही है और फिर वही बिल्ली कुत्ता बन गई और फिर वही कुत्ता बैल बन गया और फिर बाद में वही बैल बुजुर्ग बन गया। वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि हमारे एक पड़ोसी थे। वो बुजुर्ग अपने मकान के पास जाता है और वहां पर सामने नाचने लगता है और वहां पे बहुत ज्यादा देर तक नाचता रहा, क्योंकि जो बुजुर्ग नाच रहा था उनका देहांत एक सप्ताह पहले ही हो चुका था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैं फटाफट गई और अपनी दोनों बड़ी बहनों को बुला कर लाई और फिर मेरी बहनों ने भी वही देखा जो मैंने देखा। लेकिन हमारी इन सब बातों पर किसी और ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो उस रात देखा वो बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय और डरावना भी था। बेशक ये कहानी बहुत छोटी हो, लेकिन जिन भी लोगों के साथ अक्सर ये घटनाएं होती हैं, उन चीजों का डर और खौफ सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये घटना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की है। उसका नाम रितिका है और वो अभी एक टीचिंग कोर्स कर रही है। ये किस्सा अभी हाल ही का है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। जिस कॉलेज से वो टीचिंग कोर्स कर रही है उसी कॉलेज का एक हॉस्टल है, जो कि कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर है, लगभग 500 मीटर दूर। कॉलेज का नाम और लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकती, पर ये कॉलेज हिमाचल में ही है। रितिका की एक दोस्त साक्षी और उसकी एक दोस्त दृष्टि, जो कि उसी हॉस्टल में रहती है और वो दोनों रूममेट हैं। उन्होंने अभी अभी इस कॉलेज में एडमिशन ली थी, अभी कुछ 10 दिन पहले रात को, जब वो दोनों गहरी नींद में थी, करीब 2 बजे। साक्षी की रात को अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज से नींद खुल जाती है।
कोई उनके रूम का दरवाजा आधी रात को बहुत जोर जोर से खटखटा रहा था। साक्षी फटाफट उठकर दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। साक्षी ने आसपास भी चेक किया, पर वहां पे कोई भी नहीं था। उसे लगा कि हो सकता है उसके हॉस्टल की लड़कियां जानबूझकर उनके साथ कोई शरारत कर रही होंगी, इसलिए वो रूम के अंदर आती है और दरवाजा बंद करके वापस से सो जाती है। कुछ 5 मिनट बाद अभी साक्षी की आंख लगी भी नहीं थी कि फिर उनके रूम की खिड़की को कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगता है। अब साक्षी के साथ दृष्टि भी हड़बड़ी में नींद से जग जाती है। साक्षी उठ के रूम की लाइट ऑन करती है। दृष्टि अभी बेड पर ही थी और उसके बेड की राइट साइड में वो खिड़की थी। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उनका रूम उस हॉस्टल की 3री मंजिल पर था और किसी इंसान का हॉस्टल की 3री मंजिल पर चढ़कर खिड़की को आधी रात को खटखटाना बहुत ही ज्यादा अजीब और डराने वाला था। उसके बाद उनके बगल की रूम की लड़कियां भी उनके रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। उन्हें भी सेम वैसे ही एक्सपीरियंस हुआ था जैसे कि दृष्टि और साक्षी के साथ हो रहा था, वो भी बिल्कुल सेम टाइम पर। अब वो चारों लड़कियां एक ही रूम में थी। अभी भी वो खिड़की का दरवाजा वैसे ही कोई खटखटा रहा था, पर उनकी हिम्मत खिड़की के पास ही चेक करने की भी नहीं हो रही थी कि वहां पे कौन है। पर शॉकिंग बात ये थी कि बाहर का मौसम बिल्कुल साफ था, ना कोई हवा चल रही थी ना ही कुछ। तो आखिर उस खिड़की को कौन खटखटा रहा था? कुछ 5 मिनट तक कोई लगातार खिड़की को खटखटाता है, जैसे कोई उनको उस खिड़की को खोलने के लिए बोल रहा हो। उसके बाद उसी खिड़की से कोई साक्षी का नाम पुकारने लगता है। साक्षी, ओ साक्षी। ये आवाज 3 बार रिपीट होती है और बहुत ही क्लियर आवाज सबको आती है। जो साक्षी थी उसे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि वो चारों एक साथ एक ही रूम में खड़ी थी। वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी न किसी तरह वो लोग रात काटते हैं और सुबह कॉलेज जाते हैं। साक्षी और दृष्टि की रितिका बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो दोनों सिर्फ रितिका को ही ये बात बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भी उनकी इस बात को सच नहीं मानेगा और सब उनका मजाक बनाएंगे और ये बोलेंगे कि शायद कल रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम्हारा वहम था। लेकिन वहम सिर्फ किसी एक इंसान को हो सकता है, 4 इंसानों को एक साथ नहीं। लेकिन सच तो ये था कि अब भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रितिका को भी इस बात पे बिलीव नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद इनका कोई वहम होगा या कोई इनके साथ मस्ती कर रहा होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद रितिका अपने रूम में वापस आती है। रितिका हॉस्टल की बजाय रूम लेकर कॉलेज के नजदीक ही रहती थी। वो अपने रूम में अकेली रहती थी, उसका कोई भी रूममेट नहीं था। तो वो रूम जाकर ऐसे ही अपनी रूम ओनर को साक्षी और दृष्टि वाली बात बताती है, क्योंकि उनके साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो वो सोचती है कि क्यों ना ये बात मैं इन आंटी के साथ शेयर करूं। तब वो आंटी बोलते हैं, हाँ बेटा, ये मजाक नहीं, सच बात है। पहले भी यहाँ कुछ लड़कियां रहती थी, उनके साथ भी ऐसे ही होता था। कोई रोज रात को एक लड़की का नाम पुकारता था, पर जिसका नाम पुकारा जाता था उसको वो नाम सुनाई नहीं देता था, जबकि बाकी सबको वो आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देती थी। उन्होंने अपने टीचर्स को भी बताया, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। बाद में तंग आकर उन्होंने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। मैंने भी अपने पूर्वजों से ही सुना है कि ये जमीन ऐसे लोगों की थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी और वो अपनी जमीन किसी को देना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके मरने के बाद अब ये जमीन सरकार की हो गई है। शायद मरने के बाद भी वो लोग इस जमीन से अपना प्यार खत्म नहीं कर पाए हैं। और जो रात को लड़कियों को हॉस्टल में परेशान करते हैं, वो शायद इन्हीं लोगों की आत्मा है जो नहीं चाहती कि आप लोग उनकी जमीन पर रहो। और फिर ये सब बोलकर वो आंटी वहां से चले जाते हैं। और रितिका अभी भी उसी हॉस्टल और पिछले रात की उन्हीं भूतिया घटनाओं के बारे में सोच रही थी जो उसकी दोस्तों ने उसे बताई थी। क्योंकि वो खुद भी रूम में अकेली रहती थी, इसलिए अब उसे अपनी दोस्तों से भी ज्यादा डर लग रहा था वहां पर उस रूम में अकेला रहने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी हॉस्टल या रूम में अकेले रहते हो और कोई आधी रात को आपका दरवाजा खटखटाता है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये घटना अभी हाल ही में हुई है
और अगर उस हॉस्टल में दोबारा कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो मैं ज़रूर इस कहानी के सेकंड पार्ट में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये थी हमारी आज की 3 सच्ची डरावनी भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ सच्ची डरावनी भूतिया कहानियों के साथ।